हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त एवं जबरदस्त होंगे। इसी के साथ ही दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मिन पॉइंट 2.0 में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिजिक्स की एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा के न्यूमेरिकल्स अर्थात अंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों इस पूरे वीडियो में कुल 10 प्रश्न है जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा पर आधारित अंकिक प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है कि एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। दोस्तों तो हमने ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो चलिए पहले इसका हल देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कार्य सामर्थ्य ऊर्जा से संबंधित फार्मूलों का अध्ययन हम कर चुके हैं, तो दोस्तों ये प्रश्न भी उन्हीं फार्मूलों पर हल होंगे। तो पहला है आपका कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन है। दोस्तों यह पहला फार्मूला है कार्य का। तो W बराबर होता है F इंटू डी। तो हम उसे सूत्र के हिसाब से रख लेते हैं, फार्मूले के हिसाब से। F बराबर है 25 न्यूटन जो बल है, और जो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन है जो हटाया गया है वो कितना है 5 मीटर। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो आपका आगे हल होगा W बराबर हो जाएगा 25 इंटू 5 इजक्वल टू 125 जूल, यानी वो कार्य बराबर होगा 25 गुणे 5 इजक्वल टू 125 जूल, यानी ऑप्शन नंबर हमारा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम आगे देख लेते हैं सवाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु पर किया गया कार्य 56 जूल है और उस वस्तु पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसका भी हल देख लेते हैं। ये भी पिछले वाले फार्मूले पर आधारित है दोस्तों, W बराबर F इंटू डी। तो हम उसी प्रकार रखेंगे। W बराबर दिया है आपका 56 जूल, कार्य बराबर दे दिया है 56 जूल, और फोर्स कितना लगा है आपका 7 न्यूटन। हमें पता है क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम W के स्थान पे रख देंगे, यानी कार्य के स्थान पे रख देंगे 56 इजकल टू यानी 56 इजकल टू 7 इंटू डी। ठीक है, तो 7 से इसे काटेंगे, 7 8 जा 56, यानी D बराबर हमारा हो जाएगा, D बराबर हमारा हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है, 7/56। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ 8 बचा, यहाँ D बचा, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा दोस्तों 8 मीटर। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी। ठीक है, 8 मीटर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसका सॉल्व हम देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों यह कुली है और यह भार उठाया हुआ है अपने सर पे। तो जब भी कोई व्यक्ति भार उठाता है और उसके द्वारा जो बल परपेंडिकुलर यानी लंबवत लगता है, तो उसके बीच का कोण जो होता है 90 अंश का होता है, थीटा बराबर 90 अंश होता है। तब यहाँ से फार्मूला बनता है W बराबर एफ डी कॉस थीटा, और थीटा का मान हमारा यहाँ दोस्तों 90 अंश है। ठीक है, तो आपको पता है कि W बराबर डी कॉस थीटा बराबर 90 अंश का मान होता है 0, यानी कार्य बराबर हमारा क्या होगा, 0। इस बात को याद रखिएगा वस्तु दोस्तों, कि जब कोई भी वस्तु लंबवत यानी परपेंडिकुलर होगी और उस 90 अंश के कोण का निर्माण करेगी, तो उसका कार्य क्या होगा, सदैव 0 होगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, इसे याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, अगला है दोस्तों, कार्य 0 होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होगा दोस्तों। ठीक है, कार्य 0 होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होगा दोस्तों। तो चलिए इसे हल करके देख लेते हैं। तो दोस्तों कार्य तभी 0 हो सकता है जब उसका विस्थापन परपेंडिकुलर यानी लंबवत हो, और जब भी किसी वस्तु का विस्थापन लंबवत होता है या परपेंडिकुलर होता है तो उसके बीच का कोण 90 अंश होता है। ठीक है, तो अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा दोस्तों। ठीक है, 90 होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम आपको जानकारी के लिए बता दें, कॉस थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो उसका कार्य हमेशा धनात्मक होगा दोस्तों, इसे याद रखिएगा। और कॉस थीटा का मान अगर 90 डिग्री है तो उसका कार्य सदैव 0 होगा दोस्तों।
अगर cos थीटा का मान 180 डिग्री है तो सदैव कार्य ऋणात्मक होगा। इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, एक साइकिल सवार 5 मीटर तक फिसलते हुए रुकता है। इस क्रिया के दौरान सड़क के कारण साइकिल पर लगा बल 100 न्यूटन है और यह गति का प्रत्यक्ष विरोध करता है, तो सड़क द्वारा साइकिल पर किया गया कार्य क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए इसका हल देखते हैं। ये भी कार्य पर आधारित है, तो यह है W बराबर F इंटू डी। ठीक है दोस्तों, W बराबर F इंटू डी, तो इसे रख लेते हैं F बराबर 100 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 न्यूटन है। ठीक है दोस्तों, तो W बराबर हो जाएगा 100 इंटू 5। ठीक है, यानी 100 गुणे 5, तो इक्वल टू हो जाएगा 500 जूल। मगर यह कार्य हमेशा ऋणात्मक होगा दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा, -500 जूल होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, जब भी कोई वस्तु किसी वस्तु की विपरीत कार्य करती है तो उस वस्तु का जो कार्य होता है सदैव ऋणात्मक होता है दोस्तों। यहाँ प्रत्यक्ष जो विरोध हो रहा है वह क्या है, वो लगाए गए बल के विपरीत है, इसलिए इसका जो कार्य होगा वह हमेशा ऋणात्मक होगा दोस्तों, इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 20 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा क्या हुई दोस्तों, या इसकी गणना कीजिए। यह काइनेटिक एनर्जी पर आधारित प्रश्न है दोस्तों, तो आइए इसको अभी हल देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का वर्ग होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv² या हाफ m इंटू v² होता है। तो चलिए हम इसे फॉर्मूले के हिसाब से रख लेते हैं दोस्तों। आपका जो मास है वह कितना है 20 kg और जो वेग है वह कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू 20 इंटू 5²। ठीक है, तो हम इसे हल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा हाफ इंटू, ठीक है, यहाँ से हम काट लिए इसे काटेंगे। ठीक है, 2 10 जा 20 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 1 जा 10, 5 5 जा 25। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 250 जूल, यानी 250 जूल आएगा दोस्तों। इस चीज़ को याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, यानी हमारा आंसर आएगा 250 जूल, तो ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, बी। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। नेक्स्ट है आपका, 15 केजी द्रव्यमान की वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 900 जूल है तो भूमि से वस्तु की कितनी ऊंचाई पर है, यानी भूमि वस्तु से कितनी ऊंचाई पर है। ठीक है, जहाँ g का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, g का मान गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड में भी होता है, लेकिन यह जब हम हल करते तो फ्रैक्शन या पॉइंट में आता है, इसलिए हम g का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यह स्थितिज ऊर्जा पर आधारित प्रश्न है दोस्तों, यानी स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे जमीन से ऊंचाई, यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है m इंटू जी इंटू एच, यानी इसे mgh भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसे फॉर्मूले के हिसाब से रखते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा है वह कितनी है 900 जूल, और जो इसमें मास है वह कितना है 15 केजी, और जो गुरुत्वीय त्वरण है वह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और हमें पता क्या करनी है, हाइट यानी ऊंचाई पता करनी है दोस्तों। ठीक है, तो हम फॉर्मूले के हिसाब से रख देंगे 900 जूल है जो, या 900 जो कार्य है इसके इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 10 इंटू एच। ठीक है, तो हम इसे काट सकते हैं दोस्तों, 1 0 से 1 0 काट देंगे तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, तो ये एच को इधर आएंगे तो ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 ऊपर हो जाएगा और 15 नीचे, या तो आप यहाँ से भी काट सकते थे इसे डायरेक्ट, 15 6 जा 19। ठीक है, यहाँ से भी हम काट देंगे 56 जा 19, यानी हमारा जो हाइट होगी वह कितना होगा दोस्तों 6 मीटर होगा। ठीक है, यानी हमारी हाइट कितनी हो जाएगी काटने के बाद 15 से इसे 6 मीटर हो जाएगी। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है।
तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदमी 15 केजी का द्रव्यमान 4 मीटर ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। जहां g बराबर यानी गुरुत्वीय त्वरण बराबर दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों ये भी पोटेंशियल एनर्जी का प्रश्न है, तो चलिए इसे भी हल करते हैं। यहाँ पे है जैसे पोटेंशियल एनर्जी होता है इक्वल टू होता है mgh, तो हम फॉर्मूले के हिसाब से रख लेते हैं। m बराबर दिया आपका 15 केजी और जो गुरुत्वीय त्वरण है आपका ग्रेविटी है वह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हाइट है इसकी 4 मीटर है यानी 4 मीटर है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 10 इंटू 4। तो जब हम इसे हल करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू निकलेगा आपका 600 जूल यानी 600 जूल। तो देखते हैं तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। ठीक है, देख लीजिएगा ध्यान से, इसे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक मशीन 400 जूल कार्य 5 सेकेंड में करती है, तो मशीन की सामर्थ्य यानी पावर ज्ञात कीजिए यानी शक्ति ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक है, यह शक्ति या सामर्थ्य से संबंधित प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों इसका सॉल्व यानी हल देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं P बराबर होता है W/T यानी शक्ति बराबर होता है कार्य बटा के समय। तो चलिए हम इसे फॉर्मूले पे रख लेते हैं। W बराबर दिया है यानी कार्य बराबर दिया है आपका 400 जूल और जो टाइम दिया है वह 5 सेकेंड है दोस्तों। तो P बराबर हो जाएगा आपका 400 जूल बटा के 5 यानी टाइम क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। तो इसे जब हल करेंगे हम तो आपका आएगा आंसर P यानी पावर शक्ति बराबर आएगा 80 वाट। ठीक है दोस्तों, यानी 80 वाट आएगा। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही है दोस्तों। तो ऑप्शन में आपका दोस्तों डी वाला सही है। ठीक है, ये डी वाला सही है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ऑप्शन में आपका डी वाला सही है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक 50 केजी का द्रव्यमान वाला व्यक्ति 5 सेकेंड में 5 मीटर तक ऊंची सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाता है, उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें सेकेंड यानी समय भी है, विस्थापन भी है और द्रव्यमान भी है और गुरुत्वीय त्वरण भी है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम इसे कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। ठीक है, तो रख लेते हैं द्रव्यमान का m यानी m द्रव्यमान जो है आपका 50 केजी है और गुरुत्वीय त्वरण जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो हाइट है आपकी 5 मीटर है। इसमें टाइम भी दिया हुआ है दोस्तों सेकेंड में। ठीक है, यानी 5 सेकेंड। ठीक है, तो अभी हम इसे बाद में हल करेंगे, पहले हम इसकी ऊर्जा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा 50 यानी 50 इंटू 10 टू दी 5। ठीक है, यानी 50 गुणे 10 गुणे 5। ठीक है, जब इसे हल करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू आएगा 2500। ठीक है, यानी 2500 जूल। तो यहाँ से हमारा कार्य का मात्रक जो होता है जूल है, यानी हमारा कार्य निकल के आया। तो अब इस हिसाब से हम टाइम को हम यहाँ जो इसका पावर है शक्ति है इसे हम निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे P बराबर होता है W/T। ठीक है, और वर्क यानी हमारा जो जूल में आंसर आया है 2500 और जो उसमें टाइम दिया था दोस्तों 5 सेकेंड। तो अब उसे हम फॉर्मूले के हिसाब से रख देंगे दोस्तों। तो P बराबर हो जाएगा आपका 2500 यानी 2005/5। ठीक है, जब इसे हम हल करेंगे दोस्तों तो आपका P बराबर आएगा 500 वाट यानी 500 वाट आपका आंसर आएगा। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 500 वाट यानी ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। ठीक है, सी सही है। यह प्रश्न दोस्तों अगला है जो आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप करें। ठीक है दोस्तों, 20 न्यूटन का बल लगाकर एक लड़का किसी वस्तु को 4 मीटर तक बल की दिशा में विस्थापित करता है, तो लड़के द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है,
इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते समय घंटी दबाते वक्त ऑल पर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।